का सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 सूर्य प्रभाव सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री 108 पिंडस सागर जी महामुनि राज का मंगल चातुर्मास ललितपुर की पावन धरा पर होने का सौभाग्य हम सभी को मिला। आज हमारी भागती हुई दुनिया में हमारे लिए इतना समय नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। हजारों विकल्प दिन भर में हमारे मन में आते हैं। इनका समाधान यदि कहीं मिलता है तो देव और शास्त्र गुरु के चरणों में मिलता है। उसी भावना को लेते हुए पूज्य मुनिद्वय यहाँ पर अपनी साधना कर रहे हैं और उनकी भी भावना है कि इस वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है उसमें समाज के सभी लोगों का इसका लाभ मिले और उनके मन में जो विकल्प हैं उसका समाधान सम्यक समाधान के माध्यम से जो यहाँ पर मोक्ष सप्तमी के दिन से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, उसी क्रम में आज यहाँ पर जिन भी धर्म अनुरागी बंधुओं को सौभाग्य मिला है वो आज अपने विकल्प के माध्यम से पूज्य मुनिद्वय के समक्ष अपना जिज्ञासा रखेंगे। उसका समाधान पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से यहाँ पर होगा। आज का सम्यक समाधान कार्यक्रम आरंभ हो, मैं निवेदन करता हूँ पूज्य मुनिश्री 108 पिंडस सागर जी महाराज से कि वो जो आज ऑनलाइन जिज्ञासा आई हुई है उसके समाधान हेतु प्रश्न पढ़कर सर्वज्ञों का समाधान करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धिभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश भर से जो हमारे ये समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ हुआ है उसमें देश भर से विकल्प आ रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज का पहला विकल्प आया है जीरकपुर पंजाब से उर्मिल जैन महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री हम प्रतिदिन आपको शाम 7:40 पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से सुनते हैं और आपके प्रवचन जो हैं वह हृदय को छूने वाले होते हैं। महाराज श्री हमारा विकल्प यह है कि हम आत्मा का ध्यान कैसे करें, क्योंकि हमने आत्मा को देखा नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की भले ही आत्मा को हमने नहीं देखा है, पर जब तक आत्मा का ध्यान नहीं होगा तब तक हमें इस संसार से मुक्ति भी नहीं मिल सकती। आपका प्रश्न यह था, विकल्प यह था कि जब आत्मा को हमने देखा नहीं है, जाना नहीं है, तो हम उसका ध्यान कैसे करें। ध्यान उसी वस्तु का किया जाता है जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है। जो वस्तु प्राप्त हो ही जाती है उसका हमें आनंद या अनुभूति प्राप्त करनी होती। हमें आज वर्तमान में आत्मा का ध्यान करने की इसलिए ज़रूरत है कि उस शुद्ध आत्मा को हमने आज तक प्राप्त नहीं किया। तो ध्यान के माध्यम से हम उस आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो आपने ये पूछा है कि उसे प्राप्त कैसे किया जाए।
ध्यान करने के लिए पहले हमें आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान करने के लिए पहले हमें उस वस्तु का, चाहे आत्मा हो या अन्य कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का ज्ञान होना परम आवश्यक है। और हमें अध्यात्म ग्रंथों से आत्मा के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में, उसके गुणों के बारे में प्रथम जानकारी लेनी होगी। फिर योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त करना होगा और फिर जाकर हमें आत्मा के ध्यान में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए आपसे यही कहने का अभिप्राय है कि सबसे पहले आप आत्मा के विषयक जो अध्यात्म के कुंद स्वामी जैसे आचार्यों के समयसार आदि महान ग्रंथ है, उनको किसी विशेष गुरु के पास पहुंचकर समझने का, ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। और जैसे ही आपको उसका ज्ञान मिल जाएगा, आप उस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव करने का प्रयास करोगे तो आपको आत्मा का ध्यान होना प्रारंभ हो जाएगा। पर समझना ये बहुत बहुत आवश्यक है कि हमें पहले आत्मा का स्वरूप समझना होगा, क्योंकि आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो आँखों से या किसी इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकती। वह मात्र अनुभवगम्य विषय है। हमें भावनाओं से, हमें भावों से और चिंतन के द्वारा ही उस शुद्ध आत्मा का ध्यान करने के लिए आगम में आचार्यों ने कहा है। आचार्यों ने ये भी कहा है, जो जानती, जो कुंद स्वामी यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपने ग्रंथों में कह रहे हैं, जो अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं, कुंद स्वामी कह रहे हैं, जानति पश्यति सव्वम दव्वत्थ गुणत्थ पज्जतेहं सो जानति णीय पाणम मोहम जयम खलम जंती। अर्थात कुंद स्वामी यहाँ समझा रहे हैं, अगर आत्मा को भी आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण और पर्याय को समझना होगा। उसके साथ साथ अपने आत्मा का ज्ञान भी करना होगा। जिसने जिसने अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को समझा है, वही आत्मा को प्राप्त कर सकता है जब उसका मोह विलीन हो जाता है। इसलिए पहले आप ज्ञान को प्राप्त करें, अरिहंत आदि के विषयक द्रव्य गुण पर्याय को समझे और अपने भी द्रव्य गुण पर्याय को जिस दिन आप समझ लोगे, उस दिन से आप ध्यान करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हो। और ध्यान के लिए सफलता तभी मिल सकती है जब हमारा अध्ययन, हमारा ज्ञान विशेष गुरु के द्वारा हो और विशेष गुरु के सानिध्य में ही वह, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने भी बहुत सुंदर बात कही है। पूज्यपाद स्वामी भी कहते हैं, अगर हमें कोई वस्तु की प्राप्ति करनी है तो दो ही कारण हो सकते हैं, एक गुरु का आशीष, एक गुरु का मार्गदर्शन और दूसरा स्वयं का अभ्यास। दोनों का जब एक साथ काम हो जाएगा, दोनों जब एक साथ काम हो जाएगा, तब नियम से कार्य की सिद्धि होगी। ध्यान को भी प्राप्त करना है तो आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि आप अध्ययन और स्वयं का अभ्यास, इन दोनों के द्वारा आत्मा का ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। अगला विकल्प आया है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से नवीन जैन। महाराज श्री के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री, आपका प्रथम चातुर्मास छिंदवाड़ा की पावन भूमि को प्राप्त हुआ था और विगत 4-5 वर्षों में हम आपसे बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। महाराज जी, हमारा विकल्प यह है कि क्या अभिषेक के उपरांत शांति धारा के पहले गंधोदक देना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नवीन भैया, आपके लिए यही सम्यक समाधान है। कायदा तो यही कहता है कि जब तक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को हमने पांडुक शिला पर या थाली पर सिंहासन पर विराजमान किया है, उनका अभिषेक शांति धारा इतना ही नहीं, अपितु भगवान का परिपूर्ण रूप से
मार्जिन करने के बाद जब भगवान को यथास्थान विराजमान किया जाता है, उसके उपरांत ही श्रावकों को गंधोदक लेना और देना चाहिए। कायदा आगम तो यही कहता है, पर ये बात भी आप अवश्य समझना, क्योंकि आपके प्रश्न पूछने का आशय मैं समझ रहा हूँ। वर्तमान की स्थिति को देखकर कुछ हमें ऐसा भी विचार करना चाहिए कि मंदिर में गंधोदक लेने के लिए शांतिधारा या आगे के कार्यक्रम तक रुकने की बहुत सारे जीवों को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, यानी कोरोना संक्रमण के काल में जब शासन प्रशासन ने हमें कुछ सीमा बांध के दी है कि इतने लोगों से अधिक मंदिर में नहीं होने चाहिए, तो 2-4 जितने आए हैं उनको अभिषेक के उपरांत शांतिधारा के पहले या शांतिधारा के बाद में भगवान विराजमान करने से पहले आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण की अपेक्षा से अगर आप गंधोदक दे रहे हैं तो उसमें कहीं भी अनुचित बात नहीं है। पर ये बात पुनः समझना कि ये मात्र विषम परिस्थितियों की बात है, सामान्य परिस्थितियों में इनको सामान्य बनाकर मत रख लेना। कायदा तो यही था कि भगवान श्री जी परिपूर्ण रूप से यथास्थान विराजमान होने के बाद ही हमें गंधोदक लेना और देना चाहिए था। पर आज के इस संक्रमण के काल में संख्या, शासन, प्रशासन, अनुशासन, इन सभी बातों को दिमाग में रखते हुए अगर हम अभिषेक के तुरंत उपरांत शांतिधारा के पहले या श्री जी को विराजमान करने से पहले लोगों को गंधोदक दे रहे हैं और संख्या कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। अगला विकल्प आया है ललितपुर उत्तर प्रदेश से। ऋतु जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री, हमने सुना है जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है। जैन धर्म में व्यक्ति नहीं गुणों की प्रशंसा की जाती है। हमारा विकल्प यह है कि जैन धर्म में गुणों की नहीं, व्यक्ति की नहीं, गुणों की पूजा की जाती है। तो क्या अपने धर्म से अधिक अन्य किसी व्यक्ति में गुण होने पर क्या अन्य समाज में लड़के लड़की शादी कर सकते हैं? इसमें कोई दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये विकल्प बहुत सारे जीवों के भीतर आज विद्यमान है कि एक तरफ तो हमारा आगम, हमारे गुरु कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धिये, गुणों की पूजा करना चाहिए। तो उन गुणों में से ये बात आपको समझनी होगी कि हमने किसे गुण मान के रखा। क्या मात्र पूजा पाठ करना ये गुण है? क्या मात्र अच्छे पैसे कमा लेना इतना ही गुण है? क्या मात्र अच्छा प्रदर्शन कर लेना इतना ही गुण है? नहीं है। हमारे आचार्यों ने हमारे आगम में बहुत अच्छी बातें कही है और वो परिपूर्ण रूप से सत्य है। पर समस्या ये है कि हम उनकी भाषा को, उनके अभिप्राय को समझ नहीं पाए। जितना जितना आगम में लिखा है वही पुरुष पूज्य है, उसके साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए जो हमसे गुणों में अधिक है। ये परम सत्य है, पर गुण हमने किसे माने हैं ये समझना हो। सभी बातें, प्रदर्शन, धन, संपत्ति, रहने का स्टेटस आदि एक तरफ है, और सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई गुण है जिसको हमें देखना है, अगर आप गुणों की ही बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा गुण अगर कोई है तो सबसे बड़ा गुण है सज्जातित्व। जिसके पास यह सज्जातित्व गुण है उसके साथ विवाह करने में कोई दोष नहीं है। पर समझना, मात्र प्रदर्शन करना, मात्र किसी भी प्रकार से अन्य अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, दिखावे के लिए आज कई स्थानों पर ऐसे होता हुआ दिख रहा है कि जब तक शादी विवाह के संबंध नहीं होते हैं तब तक तो बिल्कुल वह जैन रीति आदि से वह अपना कार्य करता है, और जैसे ही विवाह संपन्न हो जाता है वह सभी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं भूल जाता है। वह मात्र उन धन संपत्ति या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आदि आदि देखकर उसने संबंध किया था, या मात्र ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अगर किसी मात्र उम्र विशेष में हो रहा है तो ये मात्र हमारे भीतर के विषय भोगों की लालसा से ही हुआ है। इसलिए आप बहुत अच्छे से समझना, अगर कहीं किसी को विकल्प है तो
परिपूर्ण रूप से हमारे आचार्यों ने गुणों की ही बात की है। इसलिए गुणों में कहीं कमी नहीं है, पर गुण कौन सा? तो सत जातित्व गुण जिसके पास है उसके साथ विवाह करने में दोष नहीं है। अगला विकल्प आया है इंदौर मध्य प्रदेश से प्रतीक शाह। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री हमारे एक विकल्प से आपके जो समाधान प्राप्त हो रहा है उससे अनेक लोगों को समाधान प्राप्त हो रहा है। हमारा विकल्प यह है कि आजकल युवा टॉयलेट में बैठकर व्हाट्सएप फेसबुक आदि चलाते हैं, क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धो वर्ण समाम्नाय, बहुत सुंदर सूत्र आचार्य महाराज ने दिया। ये जो अक्षरों की, वर्णों की, बीजाक्षरों की आमनाएं हैं, ये अनादिकाल से सिद्ध है। चाहे कोई भी लिपि हो, चाहे कोई भी भाषा हो, ये जितनी लिपि, जितनी भाषा, जितने शब्द, जितने अक्षर इन भाषाओं में लिखे गए हैं, कहे गए हैं, वे सब कुछ अनादि से सिद्ध है। भले ही समय समय पर लिपि भाषा बदलती रही, पर उनका जो वर्ण है वह वर्णों की, बीजाक्षरों की व्यवस्था अनादिकाल से चलती आ रही है और वह अनंत काल तक चलेगी। ये कहने का अभिप्राय ये था कि आज जो आपका यह प्रश्न है, विकल्प है, उसके लिए ही ये समझना बहुत आवश्यक है। आज की जो युवा पीढ़ी देखा सेखी में बहुत सारे कार्य कर रही है, क्योंकि उनको एकांत स्थान नहीं मिलता, तो वह उस टॉयलेट, बाथरूम आदि अशुद्ध स्थानों में बैठकर जो फेसबुक, व्हाट्सएप आदि आदि जो, या बहुत सारे लोग फ़ोन पे बातें भी करते हैं, अखबार भी वहाँ जाकर पढ़ते, तो ये जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं ये परिपूर्ण रूप से निंदनीय है, छोड़ने योग्य है। क्यों कहा? क्योंकि सिद्धो वर्ण समाम्नाय, तीर्थंकर भगवान के वाणी में जो जो खिरा है वह 718 भाषाओं में हमारे तक पहुँचा है, और वह प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक बीजाक्षर जिनवाणी है, भगवान के दिव्य ध्वनि में खिरा है। अगर हम अशुद्ध स्थानों पर उनको सुन रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं या उनको मुख से उच्चारित कर रहे हैं, तो ये परिपूर्ण रूप से जिनवाणी की, ज्ञान की ही अवमानना है, अपमान है। और इससे नियम से आज तो हमें पुण्य के उदय में समझ में नहीं आएगा, पर जब पाप का उदय आएगा तब हमें समझ में आएगा। व्यक्ति, बहुत सारे युवा आज रोते हैं कि महाराज जी हम इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं, इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं, खूब मेहनत करते हैं, पर हमें याद नहीं होता, पर जैसे ही लिखने बैठते हैं भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे ज्ञानावरणी कर्म का ही कारण है, और ज्ञानावरणी कर्म को आश्रवित करने का काम आप टॉयलेट, बाथरूम, अशुद्ध स्थानों में बैठकर कर रहे हो। जो हम वहाँ जिनवाणी का, ज्ञान का, बीजाक्षरों का जो अपवाद कर रहे हैं, जो उन साधनों का अपघात कर रहे हैं, ये ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव का हेतु है, और ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के हेतु के कारण ही हमें वह ज्ञान में अंतराय, ज्ञान में आवरण पड़ रहा है। इसलिए अगर आपको अपने ज्ञान को, अपने क्षयोक्षम को अच्छा करना है और पाप कर्मों से बचना है, तो उन युवाओं के लिए यही हमारा कहना है, यही सम्यक समाधान है कि आप अशुद्ध स्थानों पर कम से कम उसका उच्चारण पढ़ना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हुए कई बार भगवान की फ़ोटो, कई बार गुरु की फ़ोटो, कई बार जिनवाणी के सूत्र भी आपके सामने आते होंगे, तो वहाँ भी उसकी भी अवमानना है, और वह प्रत्येक शब्द जिनवाणी का शब्द है, इसलिए उसकी भी अवमानना है। इसलिए कर्म से बचना है, पापों से बचना है, तो आप ये सब कुछ कार्य छोड़ देना। आचार्यों ने 7 स्थानों में मौन रहने की बात कही है, तो मौन का मतलब मात्र मुख से मौन नहीं है, पर वह शब्द पढ़ना, उसके बारे में सोचना परिपूर्ण रूप से वर्जित है। इसलिए इन अशुद्ध स्थानों पर आप ऐसा कार्य मत करें जिसके हमारे 1 मिनट के शौक के पीछे जीवन हमारा शौकमय हो, ऐसा कार्य आप ना करें। सागर की अनंत गहराइयों के समान हृदय की अनंत परिणामों के साथ परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में अनुराग जैन बीजू, सागर मध्य प्रदेश का कोटि सा नमोस्तु निवेदित करते हुए
अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी मैं प्रतिदिन मंदिर में पूजन करता हूँ, पूजन के उपरांत जो चढ़ाई हुई द्रव्य है वह लाकर मैं गाय को खिला देता हूँ, और कभी कभी गाय उस द्रव्य को खाती है, कभी नहीं खाती, ज़मीन पर गिरा देती है, तो क्या इसमें हमें दोष लगता है? हमारे विकल्प का समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमने जो द्रव्य चढ़ाया है भगवान, गुरु या जिनवाणी के निमित्त से, वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए निर्माल्य हो चुका है। उसका किसी भी प्रकार से हम स्वयं तो सेवन कर ही नहीं सकते और ना कि हम किसी को उसका सेवन करने के लिए प्रेरणा दे सकते। इसलिए हम ये बात बहुत अच्छे से समझे, अगर आप दया करुणा के वशीभूत होते होते किसी तिर्यंच को, गाय को, उस निर्माल्य को खिला रहे हो, आपकी दया, आपकी करुणा ये तो बहुत प्रशंसनीय है, पर ये बात और समझ लेना कि आपने जो यह निर्माल्य को उठाकर कुछ समय तो अपने पास रखा, मंदिर से घर में लाने तक के लिए भले ही किंचित क्वचित कदाचित हमारा थोड़ा सा राग तो रहा, उसका भी आपको परिपूर्ण रूप से दोष लगा है। मात्र उतना ही नहीं, आपने अपने प्रश्न में ये भी कहा है कभी वह गाय खाती भी है और कभी वैसा ही छोड़ जाती है। माना कि खा रही है तो फिर भी ठीक था, पर अगर वह भले ही वह चावल है, लौंग है, वे सब कुछ सामग्री भोज्य है, भोजन है, और भोजन की सामग्री का भी हमारे निमित्त से रोड पर गिरना, अन्यथा प्रवृत्ति होना, बहकर नाली में चला जाना, ये सब कुछ भोजन का भी अपमान है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि जो यह निर्माल्य है हमने चढ़ा दिया, हमारा काम परिपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। हमें उसका किंचित भी विकल्प नहीं करना चाहिए कि उस निर्माल्य का हमें क्या व्यवस्था करनी। व्यवस्था मंदिर के व्यवस्थापक जाने, हमारा काम भगवान के सामने खड़े होकर मात्र द्रव्य को चढ़ाना था। हमने जैसे द्रव्य चढ़ा दी वह निर्माल्य, निर यानी छोड़ दिया है, जिस माल को, जिस वस्तु को, जिस द्रव्य को, वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए निर्माल्य है। इसलिए आप निर्विकल्प होना। आपने दया करुणावश जो कार्य किया था वह दया करुणा का आपको तो पुण्य मिलेगा, पर निर्माल्य का क्वचित कदाचित हमारे भीतर राग रहा, उसकी व्यवस्था बनाने का राग रहा, और साथ साथ वह जो भोजन था वह भी रोड पर या नाली आदि में बहकर उसकी भी अभिनय हुई थी, इसलिए आपको उसका भी दोष लगा है, कुछ पुण्य भी और कुछ पाप भी लगा है। इसलिए आप विवेक से परिपूर्ण होकर आप यही निर्णय करना कि हमें आने वाले समय में क्या करना है। अगर सम्यक समाधान की ही बात कहो तो हमारा तो यही स्पष्ट कहना है कि आप निर्विकल्प होकर जैसे पहले भगवान के सामने द्रव्य चढ़ाकर छोड़ आते थे, छोड़ दिया। हमें उसकी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। वो मंदिर के व्यवस्थापकों की व्यवस्था है, उस द्रव्य का, निर्माल्य का क्या करे। हमारा अगर उसमें राग है तो विश्वास मानना, किंचित भी अगर निर्माल्य के द्रव्य में हमारा राग रहेगा या निर्माल्य का हम कृत कारित अनुमोदना, ये बातें और समझना। हम स्वयं तो कर नहीं रहे, पर दूसरों से करा रहे हैं या दूसरा कर रहा है उसकी अगर अनुमोदना भी कर रहे हैं तो हमें कृत कारित अनुमोदना का दोष लगेगा। चाहे वह जीव कोई हो, व्यक्ति हो, तिर्यंच हो, कृत कारित अनुमोदना का, निर्माल्य सेवन का दोष हमें अवश्य लगेगा। और निर्माल्य सेवन का कृतकारित अनुमोदना से हमने सेवन किया है तो अधिक नहीं, मात्र 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए आप स्वयं निर्णय करें अपने विवेक से कि हमें उसकी व्यवस्था परिपूर्ण रूप से नहीं बनानी है। व्यवस्था इतनी ही है, हमने निर्माल्य बना दिया, चढ़ा दिया द्रव्य, हमारे लिए परिपूर्ण रूप से वह छोड़ने योग्य था, हमने छोड़ दिया। वह दया करुणा का तो पुण्य अवश्य मिलेगा, पर अन्य पाप भी साथ साथ मिलेगा। इसलिए हमें निर्णय करना है कि पुण्य या पाप या दोनों में से हमें क्या चुनना है। वह दया करुणा आपकी सही थी, वह पर आपने जो ये व्यवस्था बनाई थी वह आगमोक्त नहीं है। फिर आप अपनी व्यवस्था और मंदिर समाज की व्यवस्था के अनुसार अपना कार्य करें, यही आपके लिए आशीष है। आज हमने पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सुना और अपने जीवन में उतारने का हम सब प्रयास करेंगे।
आप लोग भी इस कार्यक्रम से, सम्यक समाधान के कार्यक्रम से यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप ये नंबर लिखिए। इसके माध्यम से आप अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ पर भेजेंगे और पूज्य मनुश्री के मुखारबिंद से हम अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर, इस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं 08707548811। दूसरा नंबर है 07415306441। पुनः एक बार सुन लें 08707548811। दूसरा नंबर है 07415306441। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर मैसेज या ऑडियो मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। आप हमें मेल भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak@gmail.com। इसके माध्यम से भी आप अपने प्रश्नों का समुचित समाधान पूज्य मनुश्री के मुखारबिंद से हम लोग यहाँ पर सुनेंगे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा हम लोगों के लिए। पुनः आप लोगों को गुरु आशीष, जय जिनेंद्र। और अपने समाधान के सवालों के लिए पुनः इन नंबर पर अपने सवालों को भेज सकते हैं।